नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पूछता है इंडिया और मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। ऑपरेशन सिंदूर पर पहली बार पाकिस्तान ने कबूल किया कि इसकी गूंज से पाकिस्तान थर्रा उठा है। तबाही ऐसी मची कि मुनीर को सच छिपाना पड़ गया और गिड़गिड़ाता हुआ अमेरिका की सारी शर्तें मानकर ट्रंप की गोद में बैठ गया। मुनीर सीज़फायर के लिए फोन पर फोन करता रहा और फोन करवाता भी रहा, लेकिन पीएम मोदी टस से मस नहीं हुए। हमारी सेना ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया। तो भारत की स्ट्राइक पर पाकिस्तान का जो कबूलनामा सामने आया वो चौंकाने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान ने हार कबूल की और माना कि भारत के स्ट्राइक में पाकिस्तान के 155 सैनिक मारे गए। यही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान हुआ। सबसे ज्यादा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में सैनिक मारे गए। हैरान करने वाली बात यह है कि इस सच को छिपाने के लिए मुनीर ने झूठा वीरता पदक बांट दिए और शर्मनाक हार की हकीकत लोग जान नहीं पाए। मुनीर ने ऑपरेशन जो चलाया अपने देश में, बनियानुन मरसूस उसका नाम रखा था। नाम से झूठे नैरेटिव प्लांट कर दिए कि पहली दफा नहीं है कि पाकिस्तान ने इस तरीके का ऑपरेशन का नाम दिया हो। बताया गया कि लाहौर से कराची तक स्ट्राइक से पाकिस्तानी सेना कांप उठी थी। जंग में हार के बाद कोई शर्मनाक देश ही ऐसा होगा जो अपने अधिकारियों और मंत्रियों को मेडल से नवाजेगा, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा ही हुआ। बुरी तरह से शिकस्त खाने के बाद पाकिस्तान में हार का जश्न मनाया जा रहा है। ये वो देश है जो हार का भी जश्न मनाता है। देखा कितने सकारात्मक है ये। पाकिस्तान ने सिंदूर की सफलता को छिपाने की पूरी कोशिश की। इसके लिए उसने आनन फानन में मेडल बांटने शुरू कर दिए। बताया गया कि आसिम मुनीर ने झूठ को छिपाने के लिए ऐसा किया और इस हार के जश्न में मुनीर को भी वीरता का पुरस्कार दिया गया। ये सेल्फ प्रोक्लेम्ड हीरो। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के तीनों सेनाओं के चीफ को मेडल मिले और इस बीच इसाक डार, बिलावल, ख्वाजा आसिफ को भी मेडल से नवाजा गया। बट ही रहे हैं तो सबको बांट देते हैं। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई की थी। भारत ने क्लियर किया था कि मिलिट्री एक्शन टेररिज्म पर लिया जा रहा है, पाकिस्तान की मिलिट्री पर नहीं। पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को भारत ने टारगेट किया। पाकिस्तान को जी थैंक यू बोलना चाहिए था कि आपने हमारे देश में जो आतंकवाद है उसका सफाया किया है, लेकिन उलट पाकिस्तान ने फिर एक बारी नापाक हरकत। भारत ने 7 मई को रात 1:30 बजे एयर स्ट्राइक की, जिसके तहत पीओके में आतंकियों के 9 ठिकानों पर बम बरसाए गए। इस स्ट्राइक में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए और ऑपरेशन में मुनीर के 155 सैनिक भी मारे गए। कोटली, भावलपुर, मुरीद के साथ ही मुजफ्फराबाद पर अटैक किया गया और इसमें लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर को भी टारगेट किया गया था। भारतीय सेना ने जैश के मुख्य मसूद अजहर के ठिकाने को भी तबाह कर दिया। ये भारत की कार्रवाई थी। आज विस्तार से इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन इस मुद्दे पर कई सारे सवाल हैं। इसलिए इंडिया पूछता है कि ऑपरेशन के 100 दिन बाद पाकिस्तान ने क्यों हार मान ली। स्ट्राइक में मारे गए आतंकियों पर पाकिस्तान कब बोलेगा। सच छिपाने के लिए पाकिस्तान में ये हार वाले मेडल क्यों बांटे जा रहे हैं। आज विस्तार से इसी पर चर्चा करेंगे कि 100 दिन बाद ऐसा क्या हो गया जी कि पाकिस्तान हार के मेडल भी बांट रहा है। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय आपको करा दें। मेजर जनरल अभय कार्की हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ हैं।
कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ हैं पाकिस्तान से, मोहसिन रजा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है और साथ ही पाकिस्तान से एक और मेहमान हुसैन जावेद हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। आप चारों का बहुत स्वागत इंडिया डेली के साथ कनेक्ट करने के लिए। सबसे पहले शुरुआत अबेकार कीजिए आपके साथ। मेजर जनरल, ये एक कैसा देश है जो हार के भी मेडल बांटता है, सेल्फ प्रोक्लेम्ड हीरोज हैं यहाँ पर, ये क्या साइकी है सर? ये मतलब देश में चल क्या रहा है इनके? जी नमस्कार, जय हिंद। ये जो लिस्ट आई है मेडल्स की और जिसमें फील्ड मार्शल मुनीर साहब ने अपने को भी गैलेंट्री अवार्ड दिया है, तो ये एक्चुअली में जैसे हमारे 15 अगस्त में कल मेडल्स दिए गए थे बहादुरी के लिए, वैसे ही दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी ये रिवाज है। 14 अगस्त को उनका इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है और उसमें वो भी मेडल देते हैं। अब मेडल किसको कौन से देने हैं, बांटने का क्राइटेरिया क्या है, उसकी मेरिट क्या है और उसकी सच्चाई क्या है, ये तो वही जाने जो कि मेडल की लिस्ट को तैयार कर रहे हैं। हाँ, बेशक उधर की तरफ भी कुछ एक बहादुरी के नमूने होंगे, यानी कि जब इंडिया के गोले बरस रहे थे, कोई अपने हवाई जहाज को बचाने के लिए गया, या जब उनके ऊपर तोप गिर रहे थे तो कोई अपने साथी को बचा रहा था, तो उनकी एक इंडिविजुअल बहादुरी को मद्देनजर रखते हुए उनको अवार्ड्स दिए जाने थे। पर इसमें दो चीज़ें ही जो हैं अभी बाहर आ रही हैं जो कि थोड़ी हमें अजीब सी लगती है। पहली बात, अगर आप फील्ड मार्शल की रैंक अचीव कर गए हैं, अपने को आपने पहले ही प्रमोट कर दिया था अगले दिन लड़ाई के, उसके बाद आपको कौन पदक देगा? आपको उस पदक की इतने बड़े ओहदे के बाद क्या ज़रूरत है आपको एक तमगा और लगाने की, और वो भी गैलेंट्री का। गैलेंट्री मतलब दुश्मन के सामने बहादुरी, अदम्य बहादुरी दिखाना। अभी मुनीर साहब तो पूरा टाइम अपने बंकर में बैठे थे। जितने दिन ये 48 80 घंटे 90 घंटे लड़ाई चली है, हमारे चीफ, हमारे वाइस चीफ सब टीवी पे आते थे, हमारे प्रधानमंत्री टीवी पे लाइव आते थे। एक बार भी मुनीर का कम्युनिकेशन या कोई पब्लिक अपीयरेंस नहीं रहा है। कहाँ छिपे थे, कौन से बंकर में छिपे, कैसे बच गए, वो अलग बात है। लेकिन हिंदुस्तान में भी जो आर्मी कमांडर या जो एयर मार्शल वगैरह जिन्होंने प्लानिंग की थी, उनको एक अलग किस्म का पुरस्कार या मेडल दिया जाता है जो कि युद्ध सेवा के लिए होता है, ना कि युद्ध में बहादुरी के लिए। बहादुरी वाले मेडल होते हैं परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, जो कि वीरता दुश्मन के सामने दिखाई जाती है। बंकर में बैठने के बाद भी अब अपने को गैलेंट्री देते हैं। अगर वहां भी अपने को उन्होंने कुछ सेवा मेडल या उसका जो भी उनकी भाषा में होता है उर्दू में वो देते, तब भी माना जाता। पहली बात, इतनी बड़ी रैंक अपने को दे दी, उसके ऊपर से अपने को मेडल भी दे रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया में, पूरी सैटेलाइट में पता लग गया है कि किस तरह से आपकी नेतृत्व में बुरी तरह से पूरे देश को, पाकिस्तान को बेइज्जती का सामना करना पड़ा, और जो तबाही और तहस नहस उसकी एयरफोर्स को क्या है हमारे लोगों ने, वो जन जाहिर है। वहां से जुड़े पत्रकारों से ही जान लेते हैं, वही एनालिसिस बेहतर दे पाएंगे। मोहसिन रजा जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। मोहसिन जी, आपसे समझना चाहेंगे सर कि ये जो 155 का जो ये चक्कर है, ये क्या है सर? थोड़ा इससे भी पर्दा हटाइएगा। और दूसरा सर, ये मतलब और कितने मतलब मेडल और इससे भी ऊपर कोई फील्ड मार्शल से कोई रैंक है तो वो बना दी जाएगी, या फिर है आपके देश में एग्जिस्ट करती है जो मुनीर जी खुद को दे देंगे? अब देखिए, मेडल की और जो लोग शहीद हुए उनकी बात तो बाद में होगी। शर्म की बात है कि आप लोग जंग हार गए, आपके 6 राफेल गिर गए और आप बैठ के टीवी पे अपने इंडिया के लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि हम जंग जीत के। आपको शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? क्या इंडिया का मीडिया, गोदी मीडिया जो है, उसने वो ने शर्म की तमाम हदें पूरी पार कर दी हैं। आप लोग क्यों नहीं अपने आवाम को बता रहे कि आप जंग हार गए और आप जंग जीतने के काबिल नहीं हैं? आप अपने जख्म चाट रहे हैं सर। आप ऐसा क्लेम कर रहे हैं? नहीं, एक सेकंड सर, आप एक बार ही सर क्लेम कर रहे हैं ये? सर, भारत ने तो बहुत सारे प्रूफ दिखाए सर। सर, भारत ने तो बहुत सारे प्रूफ दिखाए सर। हमारे पास सैटेलाइट प्रूफ है, हमारे पास इमेजेस हैं सर। पाकिस्तान के पास सर क्या प्रूफ है? नहीं सर, आपकी जीती हुई जंग जो है, आपकी जो ब्रेवरी का आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, आपके पास प्रूफ क्या है?
सर भारत ने तो प्रूफ दिखाया, और भारत ने तो प्रूफ दिखाया सर विश्व के अलग अलग जगहों से, सर अलग अलग जगहों से जो बर्बादी का मंजर था, जो आपके एयर बेसिस तबाह हुए, उन्होंने भी सैटेलाइट इमेजेस दिखाई। आप लोगों को एआई का सहारा लेना पड़ा, आप लोगों को एआई का सहारा लेना पड़ा, उसके बावजूद भी कैप्टन यूके देवनाथ जी, वो आजकल हम देखते हैं ना सोशल मीडिया पर यूके देवनाथ जी एआई वाली वीडियो बनी होती है, वो एआई वाली वीडियो में ये जंग भी जीत गए। इन्होंने पहले इमेजेस अपलोड करी देवनाथ जी, और उसके बाद ये एआई वाली जंग भी जीत गए। वो वीडियो बनाई होगी जिसमें पाकिस्तान जंग भी जीत गया, यूके देवनाथ जी। पलक, मैं मेरे पाकिस्तान के पत्रकार दो भाई से यही कहूंगा कि देखिए, अभी तो ऑपरेशन सिंदूर पर हमने कॉमा लगाया हुआ है, फिलहाल जंग रुकी हुई है। अगर पाकिस्तान अच्छा देश बन के रहता है और हिंदुस्तान में दहशतगर्दों को भेजना बंद कर देता है, तो बहुत जल्दी हम ऑपरेशन सिंदूर को फुल स्टॉप भी लगा देंगे। अब रही बात कि किसका कितना नुकसान हुआ, देखिए मैं तो एयरफोर्स में था, फाइटर पायलट था, 34 साल नौकरी की है, और हमें सिखाया जाता है कि जंग में जब कोई दावा किया जाता है कि दुश्मन का नुकसान किया है, तो नुकसान के बाद एक बॉम्ब डैमेज असेसमेंट होता है। तो क्या हमने इनके 9 आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया उसका प्रूफ है हमारे पास। हमारे पास ना सिर्फ उसके सैटेलाइट से फोटो हैं, ना सिर्फ हमारे हवाई जहाज रिकॉग्निशंस ड्रोन के फोटो हैं, वरन सबसे बड़ी बात है हमारे पास उनकी इलेक्ट्रॉनिक जो आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं चोट के बाद, ये 9 आतंकवादी संगठन कि इधर एम्बुलेंस भेजो और उधर तबाह हो गया है, उधर मदद चाहिए, ये सारे प्रूफ हमारे पास हैं। क्या हम इनके कब्रगाहों तक सूंघते सूंघते पहुंच गए हैं? पलक, आपको हैरानी होगी कि जहां जहां जिस आतंकवादी को दफन किया गया है, उसके जब उसको खाके सुपुर्दे खाक किया गया है और कहाँ किया गया है, सारे डिटेल हमारे पास अवेलेबल हैं। एक और चीज है, इनके जो 11 एयरबेसेस पर 2 बड़े बड़े रेडार स्टेशन हैं और 4 छोटे छोटे रेडार को जो हमने ध्वस्त किया है, उसका तो हमारे पास फोटोग्राफिक एविडेंस है और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है। जैसे ही समझिए हमने इनके रेडार पर हमला किया, रेडार इनका ट्रांसमिट कर रहा था, तो हमारा जो अवाक है वो उसको रिकॉर्डिंग कर रहा है, और जब एक बार वो हिट हो गया, उसका जो एंटीना है, ट्रांसमीटर ध्वस्त हो गया, तो उसका जो ट्रांसमिशन है वो बंद हो गया। तो ये तो हमारे पास एविडेंस है। और सबसे बड़ा एविडेंस और क्या हो सकता है कि इनके डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ को फोन किया कि चलो जंगबंदी की तरफ बात करते हैं, चलो एक दूसरे पर फायरिंग रोकना शुरू करते हैं। ठीक है, तो हुसैन जावेद जी, जो बात मोहसिन जी कह रहे हैं सर, माना आप पाकिस्तान के हैं और इस बात को मानना आप लोगों के लिए मुश्किल होगा। मैं अभी जिस साइकोलॉजी के साथ, जिस डर के साथ आप दोनों बैठे हैं और झूठ बोल रहे हैं, उसको भी समझती हूँ सर। लेकिन सर बात जो चलती है ना सर, वो फैक्ट से चलती है और प्रूफ से चलती है। अगर आप बार बार ये बात प्रोक्लेम कर रहे हैं, अगर मोहसिन जी हमारी डिबेट में ये प्रोक्लेम कर रहे हैं अपने मुनीर जी की तरह कि जी हम तो जंग जीत गए, हमने ब्रेवरी का इतना बड़ा एग्जाम्पल दिया, प्रूफ सर, भारत के पास प्रूफ है कि हमने आपके देश में आतंकी ठिकानों को दबा किया। आप लोगों को तो शुक्रिया अदा करना चाहिए था, चलो कोई नहीं, बट उसके बावजूद भी आपने जो हरकत की, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि जंग जीत गए। सर प्रूफ। जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया, और जितने पैनलिस्ट हैं उनको भी सलाम। बात ये कि अब जो भी जिस किस्म का भी बयानिया आप लोगों ने घड़ना है आप घड़ लें। आप समझते हैं कि 30-35 मिनट का जो शो है, इसमें आपके पास भी सबूत है, वही एक्यूरेट है, दूसरे के पास कोई सबूत है उसको आपने एआई कह देना है, क्योंकि क्या सबूत है सर, क्या सबूत, आप दिखा दीजिए सर। बात तो कर लेते हैं। देखें, जब अभी पिछले हमारे गेस्ट बोल रहे हैं, आपने इंटरप्ट नहीं किया, अभी तो मैं शुरू हूँ तो आपने इंटरप्ट कर लिया। थोड़ा हौसला तो रखे ना। बोल आपके हम जंग हारे हैं, हम तो पहली सदमे में हैं, तो एक सदमे में इंसान की बात तो सुने आप। ठीक है सर, तो बोलिए 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 सर, बोलिए। सबसे पहले तो ना, माय सिंपैथी इज नॉट विद यू, बट ठीक है आप बोलिए। जी जी, प्लीज जरा, प्लीज मुझे थोड़ा सा टाइम दे। ये
बॉलीवुड की अप्रोच से बाहर आए। ये अक्षय कुमार का जहाज उड़ाना, ये इस तरह की फाइटर फिल्में ये अच्छी लगती है फिल्मों के अंदर। जो मैदान में हो चुका है वो हमें इंडिया से पूछने की जरूरत नहीं है, ना आपको हमसे पूछने की जरूरत है। दुनिया भी है, एक दुनिया है यहाँ पे जो इंडिया से बेहतर उनके पास इंफॉर्मेशन के सोर्सेज है, पाकिस्तान से भी बेहतर है। अमेरिका है, चाइना है, रशिया है, यूरोप है। आप वहां की तो कभी भी रिपोर्ट उठा के नहीं बताएंगी कि वो क्या कह रहे हैं। आप लोग चले थे पाकिस्तान को कंडेम करने दुनिया में कि पाकिस्तान ने पहलगाम में ये किया है। क्या दुनिया के किसी एक मुल्क ने पाकिस्तान को कंडेम किया है? वो भी छोड़ दीजिए। पहलगाम 22 अप्रैल 2025, आज के दिन 16 अगस्त तक भी आप नाम नहीं दे सके हैं। मैं कहता हूं इस 35 मिनट के शो में आप मुझे नाम दे के आतंकी ये थे, यहां से आए थे, इनके नाम ये पता ही नहीं है आज तक। और आपके एयर चीफ, आखिरी बात करूंगा क्योंकि मुझे पता है टाइम कम है, कि आपके एयर चीफ सुन लें, एक बात है, सुन लें। आपके एयर चीफ मई की जंग के बाद अगस्त में जाग उठते हैं। वो शायद हाइबरनेशन में थे। हमारे एयर वाइस मार्शल ने जंग के बीच में इंटरनेशनल मीडिया को प्रेजेंटेशन दी थी कि किल चेन के साथ हमने इंडिया के साथ क्या किया है, मल्टी डोमेन वॉरफेयर के साथ हमने इंडिया दूसरे के देशों साथ के क्या जहाज किया है। दिखा के तो ये सर फर्क आप जरा अभी समझें। जो कर रहे हैं ना आप सर, अपने इट्स अ क्लियर कॉमेडी सर, क्लियर मैं कॉमेडी। बात अब तो मैं कर सर रहा हूं। आपको जवाब मैं दे बात तो देती, कर रहा हूं। लेकिन मुझसे ज्यादा बेहतर जवाब आपको जो है आप हमारे जवाब रक्षा दो, विशेषज्ञ आपको देंगे सवाल सर। पूछना है। आपने बेहतरीन देखिए, सवाल आपका पूछे काम सर, सवाल पूछना प्रूफ है। आपने एक नहीं दिया, सवाल आपने बहुत सारे पूछ लिए। इस पर सबसे पहले सवाल मैं अभी जी आपसे पूछूंगी, जो अभी इतने लंबे सवाल इन्होंने हमारे लिए रख दिए हैं कि इंटरनेशनल मीडिया क्या कह रही है। सर मैंने तो अलग अलग जो मीडिया रिपोर्ट्स, जो इनके भी थोड़े चाहने वाले आजकल हो गए हैं, उनकी भी रिपोर्ट जो सामने आई है, पता चल रहा है उसमें कि नुकसान इनके देश को हुआ है। अब कोई भी ये बता नहीं पा रहा कि हमारे देश में तो कोई नुकसान नहीं हुआ। अब उसको ये आंखें बंद करके बैठे हैं, तो सर मैं नहीं कर सकती, या तो इनके वहां पर मीडिया वो वाले सारे ब्लॉक होंगे, इसलिए इन तक रिपोर्ट ही नहीं जा रही होगी। जी ये तो इनका अपना रुख है। इनके देश में जो इनको प्रोपोगेंडा पे फीड किया गया है वो ठीक है, लेकिन मैं आपको एक दो फैक्ट्स बताता हूँ। एक मैक्सार टेक्नोलॉजीज करके सैटेलाइट पिक्चर जहाँ से मिलती हैं और पूरी एक बार दुनिया में सर उसकी अभी जी, और एक और ना सवाल मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी, जो सर जी ने बोला कि जी हमारे आर्मी चीफ, हमारे एयर चीफ इंटरव्यू विदेशी मीडिया को जाकर दे रहे थे। सर ड्यूरिंग अ वॉर, युद्ध के दौरान एक चीफ इंटरव्यू देता है या फिर रणनीति बनाता है? सर ओवर टू यू। जी इनके चीफ तो पता नहीं कहाँ पे इंटरव्यू दे रहे थे, हमें तो कहीं टीवी पे दिखे नहीं। हाँ, इनके फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर जो है ख्वाजा जी, उन्होंने बोला था कि हमने 6 इंडिया के हवाई जहाज गिराए हैं, जो तैयारे बोलते हैं ये लोग, जिसमें इसकी 3 राफेल, 2 सू और 1 मिग-29 शायद बोला था। और वही विदेशी पत्रकार ने बोला आपके पास प्रूफ है? कहते हैं आप सोशल मीडिया देख लो, पूरे सोशल मीडिया में है। उसके आगे उसने बोला सोशल मीडिया आप प्रूफ मानते हैं? कहते हैं हाँ, पूरा दुनिया तो सोशल मीडिया। तो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की ये फौज है, और इन्होंने अपनी जनता को भी वही घुट्टी पिलाई है, वही गोलियां दी हैं जो कि आपको अब ये दे रहे हैं। और वो विदेशी पत्रकार को समझ में नहीं आया कि मैं दाएं देखूं कि बाएं देखूं। दूसरा, उन्हीं का आप अगर पाकिस्तान के न्यूज़पेपर देखिए, ये इसके बाद के जून जुलाई के, तो उसमें टेंडर निकलते। देखिए जब भी कोई गवर्नमेंट का कोई कंस्ट्रक्शन का काम होता है, या सीमेंट का या किसी चीज़ का, तो जितने जितने 11 हमने एयरबेस इनके ठोके हैं, उन सब के नाम पे सिविल इंजीनियरिंग का कॉन्ट्रैक्ट निकला है फॉर कंक्रीट वर्क, फॉर इलेक्ट्रॉनिक वर्क। जो कि एक कहीं भी सिविल एरिया में कोई कंस्ट्रक्शन होता है, जैसे कि रनवे बनाना है, इसको सिविल वर्क बोलते हैं। रडार वाली बिल्डिंग है, तार का इलेक्ट्रिक जो कमांड कंट्रोल सेंटर है, उनको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए इनको टेंडर निकालना होता है। वो टेंडर इनके अखबारों में है, इनके अखबारों में वो टेंडर निकले हुए हैं। सरगोधा के लिए, ये नूर खान के लिए, और बाकी भोलारी, जहाँ जहाँ इनको ठोका गया है सब जगह के इनके टेंडर हैं। अभी तक वो काम अभी तक नहीं हो पाया है, क्योंकि टेंडर प्रोसेस थोड़ा टाइम लेता है। और जहाँ तक ये कहते हैं पहलगाम के टेररिस्ट कौन थे, कहाँ थे, ये शायद अपनी न्यूज़ इनके वहाँ नहीं आई है। ऑपरेशन एक महादेव हुआ था, जहाँ पे 3 इनके मारे गए हैं। उनमें से एक था सुलेमान, एक था पठान, और तीसरे का मैं नाम नहीं पता कर पा रहा हूँ। जो ये पठान था, इसकी बॉडी तो हमने दी, लेकिन
पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के रावलकोट के पास इसका गांव था। उस गांव में उसकी जो ये करते हैं सुपुर्द खाक वाली जो भी इनकी जनाजा निकलता है, उसका उन्होंने इन एब्सेंशिया एक करी थी और उसमें इनके एलईटी के कुछ एक लोग वहां पे आके उनको शामिल होना चाह रहे थे उस जनाजे में। उनको गांव वालों ने लेकिन पत्थर मार के सर भगाया। ये तो ठीक है, वहां से प्रूफ मिला, हमारे पास तो बकायदा आइडेंटिटी प्रूफ जो है वो भी इंटेलिजेंस को जो बरामद हुए हैं। उनके पास से जो हमें सामान मिला है, जो हथियार मिले हैं, जो चाइनीज रेडियो सेट मिला है, और उनके खुद के आइडेंटिटी कार्ड भी वहां पे है, प्लस कई चीजें मेड इन पाकिस्तान में मिली हैं और उनकी बॉडी के डीएनए सैंपल सब कुछ ले रखे हैं और रखे हुए हैं। अगर किसी को कोई शक है तो वो आके उसको टेस्ट भी कर सकता है। हमारे देश में ऐसे किसी को गोली खिला के जनता को बरगला नहीं ठीक है। सकते।